8:30 पर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ताहिर भाई यहाँ एक सुसाइड हो गया है, आप आ जाइए। तो मैं 15-20 मिनट में पहुँच गया। जब मैं आया तो मैंने उसका रूम के अंदर देखा तो वो बच्चा पड़ा हुआ था, रस्सी टूटी हुई थी, क्योंकि प्लास्टिक की रस्सी थी, वजनी काफ़ी थी। तो मैंने पूछा कि भाई आपने किसी डॉक्टर को दिखाया पहले इसको? तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर को दिखाया, डेट डिक्लेयर कर दिया, ख़त्म हो चुका बच्चा। पुलिस वगैरह सब आ गई थी, तो हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन कराई। बच्चा पता चला कि भाई ये जामिया का स्टूडेंट्स है और MBA कर रहा था, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, MBA कर रहा था जामिया से, और 24 साल की इसकी उम्र है और पटना का रहने वाला है बच्चा ये। तो फोरेंसिक टीम वगैरह आई, उन्होंने सारी जांच वाँच करी, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उसके पास में, मोबाइल था, मोबाइल ले गई, उसका पर्स है, पर्स उन्होंने ले लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, ये तो अभी पता चलेगा। कोई नोट तो मिला नहीं किसी तरीके का कि उसके पास कोई नोट हो, सुसाइड नोट किसी तरीके का मिला नहीं है। अभी तो देखेंगे क्या इन्होंने जांच करी, उसमें कुछ निकल के आएगा। पर्स में हो सकता है कोई सुसाइड नोट हो किसी तरीके का। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी है, एम्स में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके जा चुके हैं। तो बॉडी ले गए यहाँ से, मेरे ख्याल से तकरीबन 10 बजे के आसपास एम्स के लिए बॉडी ले गए पोस्टमार्टम के लिए, और कल हो सकता है बॉडी रिलीज़ करते हैं पोस्टमार्टम करने के बाद में ही। तो ये लोग पटना लेके जाएंगे उसको, इस बॉडी। तो लोगों में जो है थोड़ा सा हाँ, तो थोड़ा सा गमज़दा होंगे, गमज़दा भी थे। जवान बच्चा था, 24 साल की एज क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। और उस एज में सुसाइड करना एकदम। और मैंने आसपास मालूम भी करा, भाई ऐसा कोई मामला तो नहीं था, क्या आप कुछ टेंशन में था बच्चा, रूम पार्टनर वगैरह से? तो उन्होंने बताया ऐसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था, आम दिन की तरह नॉर्मल था, ऐसी कोई बात नहीं थी किसी भी तरीके की। फिर किसी तरह से टेंशन में रहता है बच्चा, क्या है क्या नहीं है, तो वो भी नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात भी पता नहीं चल पाई है वहाँ से। अब देखिए क्या आता है क्या नहीं निकल के, ये तो अब जांच वाँच जो होगी, फोरेंसिक टीम जांच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बाकी ये है कि बड़ा गलत हुआ, जवान बच्चा था, पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में था जामिया के अंदर, और 24 साल की उसकी एज थी। एग्जैक्टली तो किसी को पता है नहीं कि बेसिकली मैटर क्या है क्या नहीं है, क्यों सुसाइड किया क्यों नहीं सुसाइड किया। क्योंकि अगर कोई सुसाइड नोट मिलता या कुछ होता तो उसके बिहाफ पे कोई होता ही आगे बात होती, मगर ऐसा तो कुछ मिला नहीं है, कुछ सुसाइड नोट। इसलिए अब तो नेचुरली डिपेंड करता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो भी होगा सो होगा। जी ठीक है। और दूसरी बात एक ये भी है कि बड़ी मतलब जामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उसके बाद रमज़ान का महीना, मुस्लिम सुसाइड, ये एक बड़ी मतलब शॉकिंग वाली न्यूज़ है। और हम लोगों को इसके ऊपर माँ बाप को भी, और जो तालिब इल्म हैं जो और उस्ताद हैं, उनको एक तरह की गाइडेंस बच्चों को देनी चाहिए इस्लाम के बारे में, कि इस तरह के हादसे ओखला में होने बड़े शुरू हो गए हैं। पिछले साल भी कई सारे सुसाइड हुए थे। मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि बड़े इस तरह की सिचुएशंस के हैंडल करने के लिए माँ बाप को और असातिज़ा जो टीचर्स हैं उनको बच्चे का मेंटली प्रिपेयर कराना ज़रूरी है। भाई ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव सबके अंदर आते हैं, सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि आप लोग सब लोग इस बात से प्रिपेयर रहें कि ज़िंदगी जो है वो एक उतार चढ़ाव का नाम है, और सब जो है उससे जूझते हुए आगे निकलते हैं। और उस हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चांदी के चम्मच लेके पैदा होता है, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है। मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, भाई साहब हैं, तो सबकी ज़िंदगी में इसी तरह ज़िंदगी चलती है। तो कभी भी मैं स्टूडेंट्स हों चाहे कोई भी लड़के हों, ओखला के यूथ के लिए ख़ास तौर से मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की कभी भी गलती दिमाग में सोचें भी ना, अल्लाह से मदद मांगें और दुआ मांगें, और अपने ख़ास दोस्तों से एक बार डिस्कस करें। शुक्रिया।